हेलो दोस्तों, नमस्कार, जय हिंद। मैं हूं विवेक उपाध्याय और मैं एसएससी जीडी 2024 सीएसएफ में सिलेक्टेड हूं। तो आज हम चर्चा करने वाले हैं कि मैथ में कौन कौन से ऐसे चैप्टर्स हैं जो मतलब जिनसे ज़्यादा क्वेश्चन बनते हैं। आज हम कुछ उन्हीं इंपॉर्टेंट चैप्टर्स के ऊपर बात करने वाले हैं और उन चैप्टर्स में क्या इंपॉर्टेंट टाइप है उस टाइप पर भी आज हम चर्चा करने वाले हैं। तो आप जुड़े रहें हमसे और वीडियो को आप पूरा देखिए। हम आपको मैथ में अच्छा स्कोर करने का तरीका बताएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। शुरुआत आप यहाँ से कीजिए कि अगर आपके मान लीजिए 2-3 चैप्टर्स छूटे हुए हैं तो आप उन चैप्टर्स को आप कवर कर लीजिए पहले जाके। मतलब आपके अगर 1-2 चैप्टर्स छूटे हैं तो उन 1-2 चैप्टर्स को जो आपका छूटा हुआ है उनको पहले जाके आप कवर कीजिए। आपको अगर मान लीजिए पेड बैच आपके पास नहीं है तो आप यूट्यूब पे परिणाम बैच एक पड़ा हुआ है, राहुल तेवतिया सर ने कराया है, और एक पड़ा हुआ है परमवीर बैच जो कि दीपक भाटी सर ने कराया हुआ है। वहाँ से जाके आप कर सकते हैं। पहला तो ये हो गया कि आपके मतलब पूरे चैप्टर्स जो हैं वो कंप्लीट होने चाहिए। अब बात आती है कि हम प्रैक्टिस कहाँ से करें। तो प्रैक्टिस करने के लिए आप RW का जो एसएससी जीडी वाला प्रैक्टिस सेट का ये लोग बुक बनाते हैं, वो बुक आप परचेज कर सकते हैं। वो परचेज कीजिए और वहाँ से आप प्रैक्टिस कीजिए। बाकी अब बात करें तो मतलब अगर आपका जो स्पीड कवर करना है तो आप स्पीड कहाँ से कवर करेंगे। तो स्पीड कवर करने के लिए और अपने वीक टॉपिक्स को जानने के लिए आप मॉक टेस्ट लगाइए। आप टेक्स्ट बुक पे भी मॉक टेस्ट लगा सकते हैं इंडिविजुअल वाला। बाकी आप RW का जो मिनी मॉक आता है वहाँ पर भी आप मतलब आपको मिल जाएगा क्वेश्चन, वहाँ से भी आप प्रैक्टिस कर सकते हैं और अपने स्पीड को मेंटेन कर सकते हैं। उसके बाद आप मॉक लगाइए, मॉक से एनालिसिस कीजिए जो भी टॉपिक्स आपका वीक है, जो भी टाइप मतलब अगर मान लीजिए कि आपका टाइम स्पीड डिस्टेंस अच्छा है या फिर कोई भी चैप्टर हो गया वो अच्छा है और आपका कोई भी टॉपिक ऐसा है जो फंस जा रहा है, तो उस टॉपिक को आप उठाइए और वो टॉपिक अपने कॉपी पे नोट कर लीजिए और उस टॉपिक पर आप कम से कम 10 क्वेश्चन तो लगाइए ही लगाइए। ऐसा अगर आप करेंगे तो 100% आप मैथ में बहुत ही अच्छा स्कोर करने वाले हैं। बाकी आप ऐसा करते हैं तो आप अच्छा स्कोर करेंगे। अब हम चर्चा करने वाले हैं कि कौन कौन से वैसे चैप्टर्स हैं जिनसे क्वेश्चन हर बार ज़्यादा बनता है। तो अब 25 दिन आपके पास बचे हैं। अब आपको मतलब पूरा सिलेबस तो नहीं आप खत्म कर सकते हैं, बाकी आप स्मार्टली तरीके से आप पढ़ सकते हैं। तो आज हम कम से कम 10 चैप्टर्स गिनाने वाले हैं, जिसमें से मैं आपको टाइप भी बताऊंगा कि कौन कौन से वह टॉपिक हैं और टाइप हैं जिन्हें आप पढ़ लेंगे तो आप मैथ में अच्छा स्कोर कर सकते हैं। तो हम अगर क्वेश्चन की बात करें तो क्वेश्चन आप कॉपी में नोट कर सकते हैं। आपको मैं 10 ही चैप्टर ऐसे बताऊंगा। तो सबसे पहला तो हो गया नंबर सिस्टम। नंबर सिस्टम से आपको शायद एक ही क्वेश्चन देखने को मिले। फिर आता है सिंप्लीफिकेशन। सिंप्लीफिकेशन को आप मैंने बता ही दिया कि आप उसे अच्छे से प्रैक्टिस करके जाइएगा। सिंप्लीफिकेशन से आपको 2 से 3 क्वेश्चन देखने को मिल सकते हैं। फिर आता है एवरेज। एवरेज से आपको 1 या 2 क्वेश्चन देखने को मिल सकते हैं। फिर आता है परसेंटेज। परसेंटेज से भी आपको 1 या 2 क्वेश्चन देखने को मिल सकते हैं। फिर आता है प्रॉफिट लॉस और डिस्काउंट। प्रॉफिट लॉस एंड डिस्काउंट से भी आपको लगभग 2 क्वेश्चन देखने को मिल सकते हैं। और डिस्काउंट का आपको फार्मूला पता होना चाहिए, x प्लस वाई प्लस माइनस एक्स वाई बटे 100। ये फार्मूला होता है डिस्काउंट का। अगर आपको 2 डिस्काउंट दिया हुआ है तो शायद क्वेश्चन यहीं से ही बन जाए। उसके बाद टाइम एंड वर्क, इससे भी 2 क्वेश्चन देखने को मिलता है। उसके बाद आता है मेंसुरेशन, उससे भी आपको 2 क्वेश्चन देखने को मिलेगा। फिर आता है SI एंड CI। SI एंड CI से भी आपको 1-1 क्वेश्चन देखने को मिलेगा। उसके बाद आता है LCM एंड SCF। LCM एंड SCF में आपको कम से कम 2 ही टाइप LCM एंड SCF का समझ लीजिए आता है। पहले आपको LCM और SCF निकालना आता हो, और LCM और SCF का एक फार्मूला है, LCM गुणे SCF बराबर पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या। ये फार्मूला आपको याद होना चाहिए। और यहाँ से भी आपको 1 या 2 क्वेश्चन एक ही क्वेश्चन शायद आपको यहाँ से देखने को मिलेगा। बाकी टाइम स्पीड डिस्टेंस से भी आपको 1 क्वेश्चन देखने को मिल जाएगा। और फिर आपको बोट एंड स्ट्रीम से भी क्वेश्चन देखने को मिल जाता है, जिसका फार्मूला होता है कि अनुकूल दिशा में V प्लस W मतलब नाव की चाल प्लस धारा की चाल, और प्रतिकूल में नाव की चाल माइनस धारा की चाल। सबसे पहला आता है इन नंबर सिस्टम। नंबर सिस्टम में आपको ज़्यादा कुछ नहीं पढ़ना है, बस आपको डिविजिबिलिटी रूल पढ़ना है। डिविजिबिलिटी रूल जैसे मान लीजिए 3 का डिविजिबिलिटी रूल क्या होता है, 6 का डिविजिबिलिटी रूल क्या होता है, 9 का क्या होता है, 11 का क्या होता है, ये आप पढ़ लीजिए। नंबर सिस्टम में तो हाँ, नंबर सिस्टम में इसी टाइप से क्वेश्चन बनता है। बाकी सेकंड नंबर पे आया सिंप्लीफिकेशन। सिंप्लीफिकेशन में आपको बस एक बॉडमस रूल याद होना चाहिए और उस पर कम से कम आप 40 से 50 क्वेश्चन आप प्रैक्टिस कर लीजिए बॉडमस रूल पे। दूसरा सिंप्लीफिकेशन हो गया। फिर तीसरा आता है एवरेज। एवरेज में तो क्वेश्चन अच्छे लेवल के देखने को मिलते हैं। जो मेरी शिफ्ट में आया था वो भी एक अच्छा लेवल का क्वेश्चन था। तो
एवरेज में आप अच्छे से पढ़ लीजिए। एवरेज ज़्यादा से ज़्यादा 5 से 6 क्लासों में खत्म हो जाएगा एवरेज, तो आप एवरेज को अच्छे से कवर कर सकते हैं, उसमें कोई बड़ी बात नहीं है। फिर आ गया परसेंटेज। परसेंटेज में आप मतलब ये वाले टॉपिक्स कवर कीजिए कि ये बी से 20% अधिक है, बी सी से 30% अधिक है, इस टॉपिक को आप कवर कर लीजिए। बाकी इलेक्शन वाला है वो भी आप कवर कर सकते हैं परसेंटेज में। परसेंटेज में यहीं से लगभग इसी 2-3 टॉपिक से आपको मिल जाएगा परसेंटेज में क्वेश्चन। उसके बाद आता है टाइम स्पीड डिस्टेंस। टाइम स्पीड डिस्टेंस में आप ज़्यादा कुछ मत करिए, कम से कम आपको किलोमीटर पर आवर से मीटर पर सेकंड में चेंज करना आना चाहिए। वहाँ पे सीधा सीधा क्वेश्चन आपको एग्जाम में ऐसे ही मिल जाएगा कि मतलब कोई 16 किलोमीटर पर सेकंड से जा रहा है तो 5 सेकंड में कितनी दूरी चलेगा। तो कम से कम अगर आप जब किलोमीटर पर घंटा को मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करना जानेंगे तभी तो आप ये क्वेश्चन कर पाएंगे। तो कम से कम आप इतना सीख लीजिए। और टाइम स्पीड डिस्टेंस से बस ऐसे ही नॉर्मल क्वेश्चन आपको वहाँ पे देखने को मिलेगा। उसके बाद आता है प्रॉफिट एंड लॉस। प्रॉफिट एंड लॉस से अगर देखें तो लगभग 2 साल में नॉर्मल ही क्वेश्चन बने हैं। ऐसे ही डायरेक्टली पूछ लेता है कि मतलब 1200 रुपए हैं, अगर 1500 में बेचें तो कितना लाभ हुआ, कितने परसेंट का लाभ हुआ। तो आप उसके फार्मूला को देख लीजिएगा, लाभ परसेंटेज का मतलब फार्मूला क्या होता है, बाकी हानि परसेंटेज का फार्मूला क्या होता है, आप वो भी देख सकते हैं। फिर आता है टाइम एंड वर्क। टाइम एंड वर्क में मतलब आपको सीधा सीधा क्वेश्चन ऐसे देखने को मिल जाता है कि ये 15 दिन में करता है, बी 30 दिन में करता है, तो ये और बी दोनों कितने दिन में करेंगे। बाकी टाइम एंड वर्क आप अच्छे से भी थोड़ा सा पढ़ लीजिएगा, टाइम एंड वर्क से अच्छे क्वेश्चन भी देखने को मिल जाते हैं कभी कभार। फिर आता है एसआई एंड सीआई। तो एसआई में आपको कम से कम एसआई का फार्मूला तो याद ही होना चाहिए, PRT/100 होता है। उसके बाद आता है सीआई। सीआई में लगभग ऐसा ही क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा, जैसे 21,000 रुपये है तो उसका 20% हर 2 साल पे मतलब चक्रवृद्धि ब्याज निकालना कैसे निकाला जाएगा। तो 21,000 गुणे 120/100 गुणे 120/100 करके आप निकाल सकते हैं। तो उसके लिए आपका कैलकुलेशन थोड़ा सा तेज होना चाहिए। सीआई के क्वेश्चन जो आएंगे वो थोड़ा सा टाइम टेकन आएंगे, तो सीआई के क्वेश्चन को आप अगर टाइम टेकन रहेगा तो आप उसे बाद में भी कर लीजिएगा। मतलब जैसे आपको ज़्यादा वहाँ पे टाइम अपना गंवाना नहीं है, अगर आप टाइम गंवाएंगे तो आप अच्छा स्कोर नहीं कर पाएंगे। उसके बाद आता है रेशियो एंड प्रपोर्शन। तो रेशियो एंड प्रपोर्शन में आपको नॉर्मल ही क्वेश्चन देखने को मिलेगा, ज़्यादा हार्ड क्वेश्चन देखने को नहीं मिलेगा आपको। फिर आता है जो लड़के जिससे बहुत डरते हैं, मेंसुरेशन। तो मेंसुरेशन पे मैं पिछली वीडियो में भी बता चुका हूँ कि मेंसुरेशन का आप केवल फार्मूला रख लीजिए, फार्मूला बेस्ड ही क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा वहाँ पे। बाकी आप सबको अगर कुछ भी प्रॉब्लम हो मैथ से रिलेटेड तो आप मुझे कमेंट में बता सकते हैं, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय श्री राम, जय हिंद।